हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 इंटरमीडिएट के छात्र हैं और सेंटअप एग्जाम देने जा रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। इंटरमीडिएट उत्प्रेक्षण परीक्षा 2024 का ओरिजिनल पेपर रहने वाला है आपका। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए पेपर होने वाला है आपका सेट कोड ए रहने वाला है। यह बिल्कुल 100% रियल पेपर आपका होने वाला है। इस वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कराने वाले हैं, तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा। आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया, संविधान सभा के रियासतों की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी, तो आप सभी का इस आंसर हो जाएगा 93, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया गया। तो कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग। 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सचिनानंद थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 का डी आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर के भारत के सांसद में शामिल है। तो भारत के सांसद में शामिल कौन है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो कौन प्रमुख होते हैं? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर 6 का हो जाएगा। चलिए आगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो लोकसभा में चुने हुए सदस्य करते हैं। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। और आप लोग सदस्य को चुनते हो और सदस्य प्रधानमंत्री को चुनते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान रखिए, आप लोग सदस्य को चुनते हो, ना कि आप लोग प्रधानमंत्री को चुनते हो। आगे, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थे? तो 563। 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का मूल प्रस्ताव में शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था ना? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर का समानता। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, पूना पैकेट संबंधित था। तो किससे संबंधित था ना? तो दलित मुद्दे से संबंधित था। 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा से संबंधित है? तो कौन सा? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 29। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर के मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 22 भाग थे। आगे, डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। तो किसके थे? तो प्रारूप समिति के थे। 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो कब हुआ था ना संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन? तो ये ना 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में संज्ञानात्मक व्याख्यात्मक विचार कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश में है? तो किस देश में? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का उल्लेख है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चतुर्थ। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सी हो जाएगा, यानी कि संपत्ति का अधिकार। 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि सांसद हो जाएगा। आगे अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? तो किया गया, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर के, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य सीमा क्या है? तो मुख्य सीमा क्या है ना? तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कानूनी रूप से बाध्यकारी है। 21 का ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार से संबंधित है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21।
आगे है सिक्किम भारत का कब हिस्सा बना। कब हिस्सा बना, तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि 1971 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर के वित्त विधेयक को राज्यसभा के कितने दिन तक रोक सकती है, तो कितने दिन, तो 14 दिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुआ था, तो 1688 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से कितने प्रतिरूप होता है, उत्तरदायी होता है, तो कौन होता है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1951 में हुआ था। आगे है नागरिकता से संबंधित प्रस्तावना संविधान के किस भाग से वर्णित है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएंगे, भाग 2 से। चलिए आगे है भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, तो कुल कितने हैं, तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति नहीं किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे है भारत में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है, तो देखिए 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो कैसे, तो महाभियोग करके। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कब किया गया, कहाँ किया गया था, तो पंजाब में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल करते हैं। 36 नंबर से स्वतंत्र भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ में चार्टर किस व्यवस्था से स्थान दिया गया, किस व्यवस्था से, 37 नंबर क्वेश्चन के आंसर के ऑप्शन यानी कि सामूहिक सुरक्षा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करती है। 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है, तो क्या है, तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 41 नंबर के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है, तो 41 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नीति आयोग का तत्व प्रस्तावना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है, तो कभी नहीं। कितनी बार, कभी नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है, तो 6 महीने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत के तो राज्यों का संघ है। 44 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 45 नंबर के नए राज्य का गठन शक्ति निहित है, तो कब निहित है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर का ऑप्शन ए, यानी कि संसद में हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान को दर्शन है, 46 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी, यानी कि साम्यवर्ती। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि धन विधेयक हो जाएगा। आगे राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, तो किस पर, तो 48 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी कि धन विधेयक पर। आगे उपराष्ट्रपति का सभा है, तो कौन सा सभा है, तो देखिए ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सदन का अंग नहीं है, तो कौन सदन का अंग नहीं है ना, तो देखिए 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उपराष्ट्रपति हो जाएगा।
आगे है लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, तो लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, तो लोकाध्यक्ष कर सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है, तो किस में नहीं है, तो 52 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का दल बदल कानून प्रभावी नहीं है, तो किस प्रकार का दल बदल कानून प्रभावी नहीं है, तो 53 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नगर निगम के सदस्यों पर। आगे है 54 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर कौन थे, तो कौन थी, तो मीरा कुमार थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे भारत संविधान के 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया, तो किस वर्ष किया गया, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 1974 में किया गया था। आगे है भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी, तो 56 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका ना 56 का 80 हो जाएगा, यानी कि 1957 में किया गया था। आगे भारत को अर्ध संघ किसने कहा था, तो केसी हियर ने कहा था। किसने, तो केसी हियर ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका 58 नंबर, भारत में अभिष्ट संख्यों का अधिकार किसके पास है, तो किसके पास है, तो ये राष्ट्रपति के पास है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस देश में सबसे पहला संघीय सरकार की स्थापना हुई थी, तो देखिए 59 नंबर क्वेश्चन का, देखिए 59 नंबर क्वेश्चन का ना आपका ना राइट आंसर का ऑप्शन सी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कि 97 हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं वो कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो 6 माह तक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 61 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है, तो किसकी सलाह पर, तो ये ना राज्यपाल के। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा संसद का नियुक्ति अधिवेशन बुला सकता है, तो 63 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर के लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो लोकसभा को कैसे भंग किया जा सकता है, लोकसभा के अनुशंसा पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 64 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, तो 65 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो कौन सा है, तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भारत सरकार को कानूनी सलाहकार को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो 67 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महानवादी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे स्वच्छ न्यायालय को अपराधी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया, तो कब, तो 68 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 69 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भारत में एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर सामान्य नागरिक संहिता लागू है, तो 70 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि गोवा राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे है विधानसभा में सत्र पर अवशासन पर अधिसूचन कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है, तो 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है ना, तो 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है, तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 171 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देखते हैं, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 75 नंबर का। 76 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में अपना उच्च न्यायालय नहीं है, तो 76 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि गोवा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है किस वर्ष निर्वाचन आयोग के 3 सदस्य आयोग बना था, तो किस वर्ष बना था, तो देखिए इसका राइट आंसर 77 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 77 का डी हो जाएगा, 1993 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे है 78 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदान दिवस को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 78 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 25 जनवरी को मनाया जाता है ये। आगे कोई विधायक धन विधेयक है यानी इसका निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? तो 79 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगा। आगे है लोकसभा का नेता होता है। तो लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 81 नंबर के लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे है राज्यसभा के निर्वाचन हेतु सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 250 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिक के संबंधी व्यवस्था की गई है? तो 84 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 तक। आगे है केंद्र और राज्य संबंध के बीच का प्रमुख बाधा क्या है? तो प्रमुख बाधा क्या है? तो देखिए 85 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो किस अर्थ में? तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर कानूनी न्याय हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा महासभा। 88 नंबर के भारतीय जनसंघ के स्थापक कौन थे? तो 88 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर का सी हो जाएगा, यानी कि श्याम प्रसाद मुखर्जी। 89 नंबर के देश सार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भूटान में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे है किसकी सिफारिश पर महासभा सचिव की नियुक्ति करता है? तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर परिषद हो जाएगा। आगे है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, 1945 हो जाएगा। आगे संयुक्त राष्ट्र में चार्टर कितनी धाराएं हैं? तो कितनी धाराएं हैं ना? तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 111 है। 93 नंबर क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो 93 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि काठमांडू में है। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कौन है? तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा, भारत हो जाएगा। 95 नंबर है डोकलाम मुद्दे के कारण किनके बीच टकराव हुआ? तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि भारत चीन हो जाएगा। आगे पंडित नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 98 नंबर, भारत में विदेश नीति का आधार है। तो गुटनिरपेक्षता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बी हो जाएगा, और 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। यहाँ तक आपका सारा क्वेश्चन करा दें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।